हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी और डिपेंडेंट क्रिएटिविटी। हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछली बात से आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसी पर चर्चा हम करना जारी रखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी है अक्सर करके कुछ बातें कही जाती हैं और उन बातों के आधार पर जब हम एक्शन लेते हैं परिणाम आगे चल करके गड़बड़ हो जाता है। क्या बातें कही जाती हैं? शुरुआत करो अर्थात एक आइडिया आया हमारे दिमाग में, मान लिया, और उसके आधार पर हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया और ये सोचा गया कि चलो ठीक है, फिर आगे चल करके हम सही कर लेंगे। या मान लिया जैसे कि किसी ने कहा कि भाई ठीक जॉब करो, जा करके जो है जॉब करने लग गए जा करके जो है, और उसके बाद में पता चला कि जॉब पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जा करके बीच में छोड़ दिया जा करके, ठीक है। या मान लिया कोई आया आइडिया कि ठीक ये बिजनेस ठीक है, चलो उस बिजनेस में हम शुरुआत हमने कर दी, लेकिन कुछ स्टेप जाने के बाद में फिर आगे अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब हम करें तो क्या करें। अर्थात अब मान लिया हम इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी, कोई कार्य हम कर रहे हैं, अपने दम पर करना चाहते हैं, ठीक है, अपने दम पर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये हमारी हो सकती है, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी हो सकती है, हमने ये नया किया। लेकिन जो कस्टमर है या ऑडियंस है वो उसके लिए ये नया कार्य नहीं है। अर्थात आपके लिए जो नया है वास्तव में वह नया है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वह उस भीड़ का हिस्सा है। तो ऑडियंस या कस्टमर ये देखता है खास क्या है, उसके आधार पर वो प्रतिक्रिया देता है, न कि नया के आधार पर। अर्थात हम एंटरप्रेन्योर को नहीं देखते, हम बिजनेसमैन को नहीं देखते, हम प्रोडक्ट देखते हैं, सर्विस देखते हैं, कार्य देखते हैं, सुविधा देखते हैं। जब हम मार्केट में आते हैं एज ए कस्टमर या एज ए ऑडियंस या एज ए सपोर्टर या एज ए एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, रोजगार जनरेटर, तो हम कोई भी स्किल या कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ हमारे लिए खास हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए तो वो चीज़ें नॉर्मल है। आखिरकार फिर उसमें खास क्या है? तो ये जो इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी और डिपेंडेंट क्रिएटिविटी, और एक बात आती है कि यदि डिपेंडेंट क्रिएटिविटी में ये हमें लेवल क्रॉस करना है, जॉब में भी यदि हमें लेवल क्रॉस करना है, तो स्वाभाविक बात है कि मौलिक रूप से हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, जो संभवतः एक्स्ट्रा ही होगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो चिंतन है, अर्थात जैसा कहा जाता है कि शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। कुछ शुरुआत के 2-4-10 स्टेप पर, कुछ 10-20% पर, कुछ 40-50, कुछ 60-70, कुछ 80-90, 95%, कुछ 99 तक जा करके वापस लौट आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। या ये कह लीजिएगा कि जीवन में हमने तमाम सारे प्रयास करते हैं, कोई प्रयास कहीं तक पहुंचता है, फाइनल तक शायद ही कोई विचार पहुंच पाता हो। क्यों आखिरकार? एक तो
इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी, और दूसरी चीज आती है कि डिपेंडेंट क्रिएटिविटी, अर्थात या ये कह लीजिएगा अंडर इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी। ठीक है, मान लिया हमने कोई यदि बिजनेस स्टार्ट किया, या मान लिया कोई सी प्रोफेशन को हमने चुना, या हमने किसी फील्ड को चुना, चाहे प्लेयर के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे इंजीनियर के रूप में, कोई भी हमने प्रोफेशन चुन लिया जा करके। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या करना है अब तो यहाँ पर तो चाहिए हमको इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी। इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी, अब कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके कारण फेलियर भी होता है और सक्सेस भी होता है। हमने इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी के तहत कोई कार्य स्टार्ट किया, अब जब हमारी समझ में नहीं आता है हम क्या करें, तो पता चलता है कि फिर हम दूसरे का ही कॉपी करने लगते हैं, अर्थात फिर हम डिपेंडेंट, हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी थी वो डिपेंडेंट क्रिएटिविटी में बदल जाती है। जब हम इंडिपेंडेंट वर्क में हम डिपेंडेंट क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने लगते हैं, अब कुछ तो होना चाहिए वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट लगे, या इस्तेमाल करने का तरीका कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो प्रभाव डालने के लिए कोई चीज़ तो खास होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मुख्यतः हम इस बात पर फोकस करना चाहेंगे कि यदि वर्कर दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर, डिपेंडेंट वर्कर। डिपेंडेंट वर्कर दूसरे के लिए कार्य करते हैं, जबकि और जो इंडिपेंडेंट वर्कर हैं ये खुद के लिए कार्य करते हैं, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं। डिपेंडेंट वर्कर दूसरे के कार्य में खुद के लिए कार्य करते हैं, और इंडिपेंडेंट वर्कर अपने कार्य में दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो अब जब ये दो प्रकार के वर्कर हुए जाकर के इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वर्कर, अर्थात इंडिपेंडेंट वर्कर मुख्यतः इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी पर आधारित होते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी अर्थात मौलिक क्रिएटिविटी है, मौलिक रचनात्मकता, मौलिक सक्रियता, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, मौलिक सक्रियता। अब यहाँ पर भी बात आती है कि जो हमारी मौलिक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है या मौलिक इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी है, ये जो हम सक्रिय हुए हैं, ये हमने क्रिएट किया है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसका रिटर्न क्या है। तो जब हमारे पास में ये चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती हैं, तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिव कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम उत्पादन कर सकते हैं या कुछ भी हम डिलीवर कर सकते हैं। जब कुछ भी डिलीवर कर सकते हैं तो कुछ भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कुछ भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ये चीज़ें लिमिटेड हैं, हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी लिमिटेड है या इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी लिमिटेड है हमारे पास में, और ये चीज़ें हमको बढ़ानी पड़ती हैं। यदि हमने इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं बढ़ाया, यदि हमने इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाया, तो हमारी इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जब हमारी इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो हमारी इंडिपेंडेंट डिलीवरी नहीं बढ़ेगी। जब इंडिपेंडेंट डिलीवरी नहीं बढ़ेगी तो इंडिपेंडेंट रिजल्ट या रिटर्न हमको प्राप्त नहीं होगा।
एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम इंडिपेंडेंट एक्टिविटी या इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक तरीके से डिपेंडेंसी अर्थात इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। अर्थात इंडिपेंडेंसी आत्मनिर्भरता और डिपेंडेंसी निर्भरता वह मौलिक धारणाएं हैं जिन पर डिपेंडेंसी पर डिपेंडेंट एक्टिविटी और क्रिएटिविटी टिकी हुई है और इंडिपेंडेंसी पर इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी टिकी हुई है। अर्थात यह ये कह लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी से इंडिपेंडेंसी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। और यदि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी एक्टिव रही जा करके, सक्रिय रही जा करके, तो इंडिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। इंडिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डिपेंडेंसी घटने लगेगी। अर्थात समान मात्रा में शुरुआत से, स्टार्टिंग से भी, ये कह लीजिएगा जन्म से ही ये दोनों चीज़ें समान होती हैं। यदि मान लिया हमने इंडिपेंडेंट एक्टिविटी और क्रिएटिविटी यदि हमने नहीं बढ़ाई तो ऑटोमेटिक तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है और जितना हम नहीं बढ़ाएंगे उतना ही डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी उतनी ही कम इंडिपेंडेंसी हो जाएगी। जितनी कम इंडिपेंडेंसी हो जाएगी फिर हमारे लिए इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को स्टार्ट करना कठिन होगा। कभी कभी समय और परिस्थितियों के आधार पर डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी अपने आप बढ़ जाती है या घट जाती हैं। अब मान लिया यदि हमने इंडिपेंडेंट कोई कार्य स्टार्ट किया है, उसमें सक्सेस मिल रही है बराबर, उसमें जैसे ही सक्सेस मिलेगी वैसे हमारी इंडिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। परिणाम इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक इंडिपेंडेंट डिलीवरी भी बढ़ जाएगी सक्सेस के साथ ही साथ। लेकिन यदि फेलियर आता है, यदि हम फेल होते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंसी घट जाएगी। जब इंडिपेंडेंसी घट जाएगी तो हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी, यहाँ तक इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी। अर्थात या ये कह लीजिएगा यह एक सुप्त अवस्था में भी इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी सुप्त अवस्था में भी विद्यमान रहती हैं। दैनिक रूप में अब हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे द्वारा हो क्या रहा है। अर्थात आफ्टर लर्निंग के पहले, वर्किंग के पहले और अर्निंग के पहले ये सब चीज़ें हुई क्या, हो क्या रहा है। अर्थात इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हुई या इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी हुई, या फिर डिपेंडेंट क्रिएटिविटी हुई या डिपेंडेंट एक्टिविटी हुई, या डिपेंडेंट क्रिएटिविटी हुई या डिपेंडेंट एक्टिविटी हुई, जिसके कारण हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनता है। अर्थात यदि इंडिपेंडेंसी घटी तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी और डिपेंडेंसी जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि हम उस दिशा की तरफ जाएंगे जहाँ पर बल्कि ये कह लीजिएगा जब मौलिक सोच विकसित नहीं होती है, जब हम खुद कोई साहस नहीं कर पाते हैं। अर्थात अब ये कह लीजिएगा कि जब डिपेंडेंसी इसके और अगर हम पीछे चले जाएं तो हम पाएंगे इंडिपेंडेंट थॉट, डिपेंडेंट थॉट,
थॉट। अब लर्निंग के मामले में चूँकि ये जो हमारी वर्किंग है, वर्किंग लर्निंग पर डिपेंड करती है, और लर्निंग हमारी कदाचित थिंकिंग पर डिपेंड करती है। जब लर्निंग इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकती है, तो फिर थिंकिंग भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। डिपेंडेंट हो सकती है तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है, अब हमारे विचार हमारे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, हमारी कल्पनाशीलता डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है कहने का अर्थ यह कि यदि हम इंडिपेंडेंट वर्कर हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट चाहिए होती हैं। यदि वो सारी चीज़ें या वो पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाई, तो हमारा इंडिपेंडेंट वर्कर के रूप में जो हमने कार्य स्टार्ट किया है या जो हमने लाइफ स्टार्ट की है, वो अधिक दूरी तक नहीं जा पाएगी या अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, हम अपनी इस इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, लर्निंग को बढ़ाएं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को बढ़ाएं, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। एक चीज़ आ जाती है, अर्थात इंडिपेंडेंट के रूप में भी सफल हुआ जा सकता है, डिपेंडेंट के रूप में भी सफल हुआ जा सकता है। अर्थात जॉब करके भी बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर मेन वर्क निर्धारित हो गया है, तो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जो दूसरों से एक्स्ट्रा करवाती है। अर्थात जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये दूसरों से ज़्यादा करवाती है, दूसरों से बेहतर करवाती है, दूसरों से बेस्ट करवाती है। इसलिए चाहे आप डिपेंडेंट वर्कर हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट वर्कर हो, और भी एक चीज़ आ जाती है कि डिपेंडेंट वर्कर में तो ठीक है, क्या करना है ये निर्धारित हो गया जा करके। आप एम्प्लॉई हैं, दूसरा निर्धारित कर रहा है कि क्या करना है, उसमें भी मेन फैक्ट उसने बता दिए। लेकिन बाकी के कार्य में आपकी अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका मिलता है, दिखाने का, जो मेन वर्क के बीच में गैप होते हैं। और जब इंडिपेंडेंट आप वर्क करते हैं तो उसमें मेन और क्या हेल्पिंग, क्या कंप्लीमेंट, जो भी वर्क है, जो भी डिसीजन है, सब आपको ही लेने हैं। अब वो सब क्या आपके पास में इतनी थिंकिंग है, क्या इतनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, या इंडिपेंडेंट थॉट है, या इंडिपेंडेंट एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है कि सब आप इंडिपेंडेंट कर सकें। अर्थात और भी बात ये भी आती है। कहीं पर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, तो कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट करनी पड़ती हैं। तो ये सब डिजाइन, पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी है, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कहीं पर मिश्रण होता है, कहीं पर ज़्यादा इंडिपेंडेंसी दिखाई देती है, कहीं पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाई देती है। तो ये चीज़ें एक पूरा अलग एक वातावरण है, अलग एक माहौल है जिसे समझना होता है। या ये कह लीजिएगा कि यदि आप मौलिक हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, तो इंडिपेंडेंसी बहुत आवश्यक है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, क्रिएटिविटी यदि ये कम पड़ी तो स्वाभाविक बात है कि सफलता कठिन होती चली जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।